डोटास राज्य तो मोरिया बुलाते ही जनता आपके पंचायत चुनाव में क्या मोरिया बुलाते डोटास राज्य के 28 में बुलाते ही डोटास राज्य का तो लोग बहुत तैयार बैठे हैं। वन अगर व्यक्तिगत मिले तो बे आरएलपी पार्टी के सागे जी जानसू तन मन धनसू सागे। एक ही आदमी दिख रहा है लोगों को कि हनुमान बेनीवाल ही है एक राजस्थान में लड़ाका जो अपने लिए लड़ सकता है, अपने को न्याय दिला सकता है। कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ नाम की पार्टी है, सिर्फ वोट लेने की पार्टी है। जनता को कोई काम नहीं करे। 5 साल के में वोट ले जाए, घर बैठ जाए, आपका जो लिमिटेड आदमी गांव में 2 4 5 बाका काम करे और बाकी जनता ने परेशान करना होगा। सीकर के नहीं, राजस्थान से बाहर भी आजकल नेता की दीवानगी हो गई और वही यही है कि ना वो आदमी दिन देखता ना रात देखता, उसका खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है। आप एक बार आरएलपी की सरकार बनने तो बाद आप खुद बोलोगे वास्तव में काम किया है इस बंदे ने। लोग तो कोई हनुमान बेनीवाल इंटरनल सेटिंग करके ये काम करावे अधिकारियों। भारत है जो चौथी अर्थव्यवस्था है विश्व का माए, लेकिन जब धरातल को ऊपर देखे तो चौथी छूट 40वीं भी लाद लो बहुत मुश्किल है। आरएलपी सुप्रीमो जो हनुमान जी बेनीवाल है उनकी दीवानगी है युवाओं के प्रति। कतो भ्रष्टाचार हो रहे, कत्ता आंदोलन हो रहा है, कोई मतलब हनुमान जी या कोई करवा सके तो बाकी कोई नेता सु काम हो रही को नहीं है। लोगों को लगने लग गया कि अब बीजेपी कांग्रेस में कुछ नहीं पड़ा है। तीसरी पार्टी, तीसरा मोर्चा हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों को, पीड़ितों को न्याय दिला सकती है। उनको तो तुरंत सस्पेंड कर देते हैं राजकुमार, और इनको आप सस्पेंड नहीं करते हो तो ये गलत है। देश की जनता देख रही है मीडिया से कि क्या हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं सीकर के अंदर मौजूद हूं जहां पर आरएलपी कार्यकर्ता हैं जिनका कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है और यहां पर कुछ युवा साथी बैठे थे। सोचा क्यों ना बात की जाए कि आखिर आरएलपी में ऐसा क्या है, क्योंकि युवाओं की फौज कही जाती है आरएलपी और वो तमाम लोग मौजूद है। राम राम सा। राम राम। क्या नाम है भाई? संदीप नेहरा। संदीप भाई, आखिर आरएलपी भी शौक है जो सारा युवा की मंडली हटी नहीं बैठी है इकट्ठी हो। आरएलपी सुप्रीमो जो हनुमान जी बेनीवाल है उनकी दीवानगी है युवाओं के प्रति और गरीब, पीड़ित, शोषित, दलित, उनकी जो लड़ाई की बात आती है जहाँ, तो सारी पार्टियां बीजेपी कांग्रेस वाले कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ हनुमान बेनीवाल की पूछ के वहाँ और न्याय दिलाता है उनको। और इसीलिए लोगों को लगने लग गया कि अब बीजेपी कांग्रेस में कुछ नहीं पड़ा है। तीसरी पार्टी, तीसरा मोर्चा हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों को, पीड़ितों को न्याय दिला सकती है। एक ही आदमी दिख रहा है लोगों को कि हनुमान बेनीवाल ही है एक राजस्थान में लड़ाका जो अपने लिए लड़ सकता है, अपने को न्याय दिला सकता है। लेकिन कई लोग तो कोई हनुमान बेनीवाल इंटरनल सेटिंग करके ये काम करावे अधिकारियों। अजी सेटिंग कराओ चाहे कहीं कराओ, काम तो करावे ना। नहीं राजू पारी गुरु उठो कौन जाए करा लियो काम। सेटिंग हो रहा हूँ क्या को नहीं हो रही तो और ही कर लियो सेटिंग करा रही काम करावे। कोई गरीब कैसा गए न्याय होगी बिन आपकी सेटिंग हो न्याय दीवारे तो न्याय तो मिल रही है ना। तो अपने को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, न्याय तो चाहिए। सीकर जिले में तो घना मोटा नेता है बीजेपी कांग्रेस में, महरिया जी रहा, डोटास राजी रहा और भी कई नेता है। डोटास राज्य तो मोरिया बुलाते ही जनता आपके पंचायत चुनाव में क्या मोरिया बुलाते डोटास राज्य के 28 में बुलाते ही डोटास राज्य का तो पंचायत चुनाव में आरएलपी पूरी मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी। क्या लड़ेगी? आदमी तो कौन है आरएलपी लड़ेगी? कटे को नहीं आदमी कोई चेहरा बताओ जो मोटो चेहरा कौन आरएलपी का सीकर में तो मोटा चेहरा तो भाई जो कार्य करता है सारे मोटे हैं, कौन सा कमजोर है बता दो मुझे। ऐसा कोई आदमी जो लड़ाई लड़ने वाला हो धरातल पे कौन लड़ता है? सब सारे धरातल जो बैठे नहीं आप देख सकते, सारे धरातल वाले हैं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और ये जहाँ एक भी ऐसा नहीं है जो सारे कार्यकर्ता हैं यार, और ये पूरी ईंट से ईंट बजाने वाले कार्यकर्ता हैं, नेता के सच्चे सिपाही हैं। तो हनुमान बेनीवाल ऐसा क्या कर दिया जो सीकर के लोग इतने ज्यादा जुड़े हैं? हनुमान जी बेनीवाल सीकर के नहीं, राजस्थान से बाहर भी आजकल नेता की दीवानगी हो गई और वही यही है कि ना वो आदमी दिन देखता ना रात देखता,
उसका खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है। वो आदमी सिर्फ यही सोच के चलता है कि किसी को अपनी वजह से न्याय मिले, और यही है। सीकर के आप देख लो, बीजेपी से रतन जलदारी, कांग्रेस से राजू पारिक, उनके घर के गेट बंद रहते हैं। जाके दिखा दो, हनुमान बेनीवाल के घर के गेट 24 घंटे खुले रहते हैं। चाहे मैं सीकर का जाऊं, चाहे कोई लक्ष्मी जयपुर से जाए, बाड़मेर से जाए, जैसलमेर से जाए, कहीं का कोई आदमी हो, नागौर हाउस जाए, जयपुर हाउस जाए, हनुमान बेनीवाल के घर के गेट 24 घंटा खुले रहते हैं। और यही दीवानगी है राजू पारिक और जलदारी, जिनसे उठा नहीं जा रहा टाइम पे। उनको स्टेज पे भी कुर्सी देनी पड़ती है, पलकती मार के बैठ नहीं सकते वो आदमी, फिर भी वो राजनीति कर रहे हैं अपनी पैसों से। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, और पार्टियों के सिंबल के पुराने टाइम के वोट हैं, उनके वो मज़ा ले रहे हैं और कुछ नहीं है। संघर्ष देखा जाए तो उनका कुछ नहीं है। राम राम सा राम। थे घड़ी आयो मैं कोलिडा से आया। के लाग है आज यो कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं के मैसेज जाओगे? वैसे तो साहब आगन पंचायत चुनाव आ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ नाम की पार्टी है, सिर्फ वोट लेना की पार्टी है, जनता को कोई काम नहीं करे। 5 साल के बाद वोट ले जाए, घर बैठ जाए, आपका जो लिमिटेड आदमी गाँव में 2, 4, 5 बाका काम करे और बाकी जनता ने परेशान करना होगा काम। तो अब एक RLP यानी कि है जो तीसरा मोर्चा राजस्थान में, किसान की देख लो, चाहे बेरोजगार की देख लो, युवा की देख लो, महिलाओं की देख लो, जो अत्याचार है उसके लिए लड़ाई सिर्फ RLP और हनुमान बेनीवाल ही लड़ रहे हैं। और बाकी सिर्फ है कमरा की पार्टी है, वैसे तो बड़ी पार्टी है, लेकिन सिर्फ 5-4 आदमी की पार्टी है। बजट भी आ रहे, युवा की उम्मीद कर रहे हैं बजट। अब युवा तो उम्मीद सही कर रही है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या आज का। अगर मैं तो बताओ कि मैं चौथी भारत है जो चौथी अर्थव्यवस्था है विश्व कमाए, लेकिन जब धरातल को ऊपर देखे तो चौथी छूट 40वीं भी लादना बहुत मुश्किल है। अतः बेरोजगार है, कटे रोजगार को नाम नहीं है, शिक्षा है, चाहे भर्ती देख लो, सरकारी भर्ती है, SI की भर्ती ही और भर्ती जो 2017-18 के माह हुई, बाकी भी आप खुद पड़ताल सामने आ रही है कि भाई भी पेपर बेचा गया। अब क्या विश्वास करो जा पार्टियों के ऊपर, सरकार के ऊपर। सीकर ने कहे ना तो शिक्षा नगरी का वह के लागा रियल में की काम हो रहे हैं। काम तो सीकर में शिक्षा नगरी को तो है, लेकिन विकास सीकर में कुछ भी नहीं है। कहीं को सीकर में तो सड़का देख उसको कहीं साफ सड़का का हाल है। और सीकर की नगरी है, पिपले रोड है, पिपर थे जाओ तो सड़क को काम देख सको। एक पुली बने वो भी 12 महीना होगा टिके पड़े हो जो काम चल रहा है कोई सक्सेस को, उसके बनने के बाद में जाम लगेगा सीकर के अंदर। आखिर हनुमान बेनीवाल शो के करते हो तो सीकर का मायने वो तो देखो हनुमान बेनीवाल तो एक नागौरी बहुत है, सीकर में क्या करोगे? वो आप एक बार RLP की सरकार बनने तो बाद आप खुद बोलोगे वास्तव में काम किया है इस बंदे ने। क्या लगा है पंचायत में कितना बोर्ड बना लो? अब क्या देखो, आप पूरा सिस्टम हैंग कर देंगे। सिस्टम हैंग कर दो, क्या को करोगा? क्या को सिस्टम हैंग होगा? वोट से करेंगे। राम राम सा। राम राम सर। क्या नाम है? सुखवीर। सुखवीर जी कौन से विधानसभा में? विधानसभा सीकर। सीकर के लागे है आज यो कार्यकर्ता सम्मेलन इनको क्या उद्देश्य है? इको देखो एक बहुत बढ़िया मैसेज आसी हर ग्राम पंचायत में, हर विधानसभा के माय कि हनुमान जी की पार्टी RLP पार्टी है, इनका कार्यकर्ता है, वह बहुत मेहनत से लाग रहा है, वो मैसेज आसी। और गरीब दलित शोषित अनशन साथ ले चाल वाली पार्टी है। आज आप देख रहे हैं कतो भ्रष्टाचार हो रहे, कत्ता आंदोलन हो रहा है, कोई मतलब हनुमान जी कोई करवा सके तो बाकी कोई नेता सु काम हो रही को नहीं है। सीकर में कोई नेता को नहीं जो तारो काम कोई नेता को नहीं सीकर में देख बेनीवाल के सीट तो एक को नहीं आई। आज सीट तो पर ना समझी का माय को नहीं आई, बाकी बाकी तो अब भी समझ मारी है कि आप अगर हनुमान जी जीता देता आज आपने माय को नहीं होती। अब हनुमान जी 90 आदमी समझ रहा है बेटा का कि आप बहुत बड़ी गलती कर ली, आज बहुत बड़ो धोखो हो। आज देख रहे हो विधायक 40% कमीशन के माय मीडिया एक देश में चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र में बोलबा की आवाज है, भी क्या माय मीडिया ने भी झुका रहे हैं, सरकार कोई सोच समझ कर रही को नहीं, कायदो कह रहे हैं कि मान तुरंत निलंबित किया जाए। सरकार जब वो सीट थी ना खींसर नहीं, वो वहाँ कीनते ना वो
रितु बनाओ तो वो आदिवासी है ना एक सीट, वो उनको तो तुरंत सस्पेंड कर देते हैं राजकुमार और इनको आप सस्पेंड नहीं करते हो तो ये गलत है। देश की जनता देख रही है मीडिया से कि क्या हो रहा है। कहने का मतलब सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, एकदम सामने है। इंसाफ तो लगे पंचायत चुनाव में के पंचायत चुनाव में देखो, अब जो कार्यकर्ता सम्मेलन है इम हर व्यक्ति आदमी जुड़बो चाहिए और वह हर आदमी जोड़बो जासी और 36 कौम गाँव का माँ इंतजार कर रही है दोनों पार्टियां सुधा पर कि लोग बहुत तैयार बैठे हैं। वन अगर व्यक्तिगत मिले तो वह RLP पार्टी के सागे जी जानसू तन मन धनसू सागे। तो ये वह तमाम लोग हैं जो RLP का आज कार्यकर्ता सम्मेलन में आया है। अब ये देखना दिलचस्प है कि की तरीकों RLP धरातल पे काम करे जावे और काम करे तो लोगों तक जुड़ो जावे। खैर ये तो RLP के लोगों तय करना है, RLP कार्यकर्ता तय करना और हनुमान बेनीवाल तय करना है कि तरीकों पार्टी बढ़ाई जावे, लेकिन लोगों को जुड़ाव बढ़ते जा रहा है। खैर आप फिर मिलांगा पंचायत में, कोई गांव के बीच में, लोगों के बीच में, और फिर बात करांगा कि पंचायत में कितना काम है, गांव में कितना काम है, सरकारें कितना काम कराए। लेकिन जब तक के लिए मानदेय हो जाते। नमस्कार, राम राम साहब।